भाई गॉड, शादी में तो आ गई। सबसे पहले शादी में जाके मुझे गोलगप्पे खाने हैं। हाँ, अरे गोलगप्पे आ गए, मिल गए गोलगप्पे, मेरी नजरों के सामने ही है। चलो पहले इनको खाती हूँ। भैया गोलगप्पे की एक प्लेट लगा दो। हैं, क्या बात है, शादी को स्टार्ट हुए 2 घंटे हो गए, इन्होंने गोलगप्पे ही स्टार्ट नहीं करे। हद है यार इन लोगों से। चलो कुछ और पूछ लेती हूँ। चाट पापड़ी है यहाँ पर, कितनी सारी चीजें हैं। भल्ला फेस्टिवल क्या होता है बाई गॉड, ये तो मुझे पता ही नहीं है। हर एक चीज यहाँ पर एक से एक है, लेकिन इन लोगों ने स्टार्ट ही नहीं किया। भाई 9 बज गए हैं, कब स्टार्ट करोगे? मुझे लगता है जब शादी खत्म हो जाएगी, सारे गेस्ट चले जाएंगे, तब स्टार्ट करेंगे। एक काम करती हूँ, कोनी खा लेती हूँ। ये भैया भी ना तो स्टार्ट करे ना कुछ खाने दे रहे, हद होती है। चलो अब बैठ जाती हूँ। अरे ये चेयर कितनी गीली है। इस शादी में कुछ भी अच्छा नहीं है, सिर्फ डेकोरेशन के अलावा और लोगों के अलावा। खाना तो स्टार्ट ही नहीं हुआ है। मैं तो घर चली, घर में ही जाके खिचड़ी खाऊंगी। हाँ, वाओ, चिली पटेटो ठीक है, चिली पनीर ठीक है, दोनों के दोनों खेलने गए हैं, उससे पहले ही मैं खा लेती हूँ। ठीक है। वाओ नूडल्स, मजा आ गया आज तो। चलो खाना शुरू करते हैं। बहन तो क्या खा रही है? हाँ क्या खा रही है? ये पता है ये खाना कितना पुराना है? कितना पुराना है? हाँ पता चल कितना पुराना है। याद है 1 महीने पहले घर में गेस्ट आए थे। वापस आओ। जो गेस्ट आए थे ना, उन्होंने ये चाउमीन छोड़ दी थी। मम्मी ने फ्रिज में रख दी थी और फिर मम्मी भूल गई। ये था आज जब मम्मी किचन की सफाई करी थी तो मुझे ये सब मिल गया। क्या हुआ बहन? मैं पुराना खाना खा के देखो, ये कैसी आवाज है? पेट की आवाज है। हाँ? जब भी मैं उल्टा सीधा खाना खाती हूँ, मतलब खराब खाना खाती हूँ 1 महीना पुराना, तो पेट में से आवाज आती है। अच्छा। मम्मी ने बोला फेंक दे। फिर मैंने कहा मम्मी नहीं, ये खाना मैं खाऊंगी। रुक। क्या हुआ? नहीं बहन, ये खाना तू भी नहीं खाएगी, ये खाना हम खाएंगे। हाँ बहन, ये खाना हम खाएंगे। तुम खाओगे? हाँ। वेरी टेस्टी। मेरे चिली पटेटो, चिली पनीर। मेरा प्लान फेल हो गया। मैं तो लुट गई, बर्बाद हो गई। ठंडों में अमरूद खाने का मजा ही कुछ और होता है। अमरूद की चटनी हो या फिर अमरूद का अचार, दोनों ही एक से बढ़कर एक है। सब चीजें मैंने बता दी है कि क्या क्या ली है। आपको खजूर लेने हैं, नमक मिर्ची लेना है, लेमन लेना है और उसको मिक्स कर देना है। मिक्स करने के बाद आपके पास जो पेस्ट बन के रेडी होगा ना, वो आपने सोचा भी नहीं होगा वो कितना यम्मी होता है। अमरूद को भी मैंने छोटे छोटे स्लाइसेस में कट कर दिया था और यहाँ पर चकना भी ले लिया था। मैं इसको चकना कहती हूँ, आप लोग क्या कहते हो कमेंट में जरूर बताना। आजकल ना ये हर जगह बहुत छाया हुआ है, तो मैंने सोचा कि मैं भी घर पर बनाऊंगी। और जब मैंने बनाया ना, बाय गॉड इतना ज्यादा मजे का बना था कि मैं बता नहीं सकती हूँ। अब मैं बना रही हूँ अमरूद की चटनी। अमरूद की चटनी ना मेरी दादी बचपन में बनाया करती थी, तब मुझे इतनी पसंद नहीं थी सच बताऊं तो, लेकिन आज मैं खुद से बना रही हूँ। अपनी दादी को बहुत ज्यादा मिस कर रही हूँ। गैस पर आपको अमरूद को अच्छी तरीके से ना भूनना है, जैसे आप बैंगन को भूनते हो। तो यहाँ पर मैंने अमरूद को अच्छी तरीके से भून लिया था, बिल्कुल भरती की तरह। फिर उसके छिक्कल निकाल दिए थे और आपने जैसे देखा अमरूद एक जगह टिकी नहीं रहा था, इधर से उधर भागे ही जा रहा था जैसे कि कोई बॉल हो। मैंने अमरूद को भून ही दिया, उसके बाद छिक्कल निकाल दिए, काट दिया। गरम बहुत हो रहा था, थोड़ा संभल के आपको करना पड़ेगा वरना हाथ जल जाएगा। कटिंग आप अपने हिसाब से करना, क्योंकि ये मिक्सी में ही जाएगा पिसने के लिए। तो यहाँ पर मैंने और बहुत सारी चीजें ली थी। आप सारी चीजें यहाँ पर मेंशन मैंने कर दी है कि क्या क्या मैंने चटनी में डालने के लिए ली थी। जैसे आप हरी चटनी बनाते हो उसी तरीके से ये वाली भी चटनी बनानी है। और देखो गोपाल कितने चाव से खा रहा है चकली ना मुझे बचपन से ही बहुत पसंद है। मेरी पड़ोस वाली आंटी घर पर भी बनाया करती थी। सच में वो बचपन के दिन याद आ जाते हैं जब भी हम बच्चों वाली चीजें कुछ खाते हैं। तो ये लो देखते ही देखते मेरी चटनी भी रेडी हो रही थी। सच में मेरे मुंह में पानी आ रहा था, लेकिन मैंने सोचा था आराम से कुकिंग खत्म करके ही खाना पीना करूंगी। जितना खाना बनाने में टाइम लगता है उससे ज्यादा खाने में टाइम लगता है। मुझे नहीं, मेरे पति को। बहुत स्लो खाना खाते हैं। कट करने के बाद नमक मिर्ची जितना भी ये सारा सामान दिख रहा है, जो भी ये खरी चटनी में डलता है, बस वही डालना है। डालने के बाद आपको पीस देना है। पीस देने के बाद आपके पास बन जाएगी तंदुरुस्त और टेस्टी हरी चटनी। आपने सोचा भी नहीं होगा हरी चटनी के अलावा भी कोई और चटनी हो सकती है, वो भी इतनी मजे की। सच में गाइस, ये जो दोनों रेसिपी मैंने आपके साथ शेयर करी है ना, आपके बच्चे तो क्या बड़े भी खा के बहुत खुश हो जाएंगे और आपसे इंप्रेस हो जाएंगे। सच में आप घर में इसको जरूर ट्राई करना और फिर मुझे बताना। तब तक के लिए दूसरी वीडियो का वेट करो और इस चैनल को फॉलो करते हुए जरूर जाना। बाय गाइस, लव यू ऑल, हैप्पी विंटर। मम्मी फोन दे दो। सुन, फोन को हाथ मत लगाइयो, समझा? मैं चली खाना बनाने। आजा रोटी खा ले। Tecnologia!
अरे यार काफी दिन हो गए अब गए हुए। लो जी चाय लो। ओए कैसे चाय बनाइए? क्यों, क्या हुआ? ये चाय है कोई? वो घर में चीनी खत्म हो गई थी। चल भाई। भाई साहब तुमने तो बीवी को कंट्रोल में कर रखी है। अरे भाई बीवी को कंट्रोल में रखना पड़ा है, नहीं तो ज्यादा आजादी दोगे तो सिर पे नाचे है फिर ये। राजस्थान के बीच में रुक के हम लेक में दे रहे हैं मछलियों को खाना। ये है ब्रेड और यहाँ पर मैं ही नहीं, तरह तरह के लोग आ रहे हैं खाना देने के लिए। अब मछलियों को खाना देना क्यों जरूरी है? बहुत सारे रीजंस हैं। अगर आपका राहु ठीक नहीं है या आप में कोई दशा चल रही है, कुछ भी हो, आपके काम नहीं बन रहे हैं, तो मछलियों को खाना दो, सारे काम यूं ही बन जाएंगे। अच्छा, मैं डेली मछलियों को खाना देती हूँ जब अपने घर पर होती हूँ, और बाहर जाती हूँ तो मैं मेक श्योर करती हूँ कि मुझे कहीं पर भी मछलियाँ दिखे और मैं खाना उनको दूँ, और ये बहुत अच्छा करती है।